हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप जानते हो, हम ग्रुप डी के लिए हरियाणा जीके कवर कर रहे हैं। ठीक है, आज हमारी हरियाणा जीके की सेकंड क्लास है। आज हम महाभारत और रामायण कवर करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज अपनी क्लास। देखो महाभारत, ठीक है, महाभारत के लिए कुछ फैक्ट है। महाभारत का युद्ध हुआ था 950 से 900 ईसा पूर्व। ये कौरवों और पांडवों के बीच हुआ। अगर आपसे पूछा जाए, कौरवों की राजधानी हस्तिनापुर और पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ। महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। ठीक है, महाभारत काल में हरियाणा को बहुधान्य कहा जाता था। ये कई बार क्वेश्चन आता है, महाभारत काल में हरियाणा को क्या कहा जाता था, क्या बोला जाता था? ये बोला जाता था बहुधान्यक। ठीक है, उसके बाद महाभारत के कुछ नाम हैं, आपको याद रखने हैं। जैसे जय संहिता, इसके अंदर 8800 श्लोक है। कितने श्लोक है? 8800। और भारत में ये 24,000 श्लोक। और नगयज्ञ, तक्षशिला। ठीक है, महाभारत वर्तमान में श्लोक कितने हैं? 1 लाख। ठीक है, उसके बाद आगे देखो, राजा सनिका और सोनका कुलपति ने बुलाया था। ठीक है, जो राजा सनिका थी उसको सोनका जो कुलपति था ना, उसने बुलाया था। ठीक है, इसके अंदर 88,000 ऋषि थे। इसके अंदर जो 88,000 ऋषि बुलाए गए थे। ठीक है, महाभारत के कुछ पर्व है, 18 पर्व महाभारत के। ठीक, सोति ऋषि, ये आदि पर्व है कुछ। शकुंतला, ठीक है, पार्वयान, जन्म, कौरव, पांडव। और जो सभा के बीच मनाया जाता था, मतलब जो सभा जो इकट्ठे होकर करते थे, जैसे जुआ, कीड़ा, शिशुपाल वध, यानी से बच्चे का वध कर देना। ये देखो, हम हरियाणा जीके बिल्कुल फ्री करा रहे हैं, यूट्यूब पे कवर कराएंगे। ठीक है, आज हमारी ये दूसरी क्लास है। अगर आप चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये देखो, वन पर्व। ठीक है, 12 साल का वनवास जो श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण और सीता जी काट कर आए थे। ठीक है, ये सावित्री सत्यान कहानी के प्रति दर्शाया गया है इसको। आगे आता है विराट पर्व, ये 1 वर्ष का होता है। ठीक है, विराटाथान, कीचक वध। और एक होता है उद्योग पर्व, ये महाभारत के जो युद्ध की प्रस्तावना है इसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर मनाया जाता है। आगे आता है भीष्म पर्व, गीता का उपदेश, 700 श्लोक और 18 अध्याय और 10 दिन तक भीष्म पितामह देवव्रत सेनापति रहे थे। ठीक, कर्ण ने ये युद्ध नहीं लड़ पाए थे। उसके बाद द्रोण पर्व, क्या है? द्रोण पर्व। ठीक है, द्रोण सेनापति था। अभिमन्यु का इसके यहाँ पे वध हुआ। जो महाभारत का 13वां दिन था, इस दिन अभिमन्यु का यहाँ पे वध हुआ। ठीक है, और जयद्रथ, इसका जो जयद्रथ था, इसका वध हुआ। चक्रव्यूह में फंसाकर मारा इनको। ठीक है, ये कौन से गांव में? अमीन गांव में। कर्ण पर्व, सेनापति कर्ण, इसकी दूसरे दिन ही मृत्यु हो गई थी। ठीक है, आगे आता है शल्य पर्व, ये पांडवों की जो विजय है, इस शल्य पर्व के अंदर उसका वर्णन किया गया है। पूरा वर्णन, जो भी पांडवों की विजय हुई या जहाँ पे कौरवों की हार हुई, उसका सब वर्णन इसके अंदर। ठीक है, आगे आता है सौप्तिक पर्व, ये पांडवों के जो पुत्र थे उनकी हत्या हुई थी रात के टाइम। आगे स्त्री पर्व, जो स्त्री है ना, उसको जाति का श्राप दिया जाता था। ठीक है, यानी स्त्री जाति को श्राप, जो इसके अंदर स्त्री पर्व के अंदर इसका वर्णन किया गया है। आगे आता है शांति पर्व।
सबसे बड़ा पर्व है, प्राण पर्व और परामर्श गीता हंस संहिता। जो शांति पर्व है इसके अंदर मोक्ष की प्राप्ति बताई गई है, ठीक है, मोक्ष की प्राप्ति का वर्णन किया गया इसके अंदर। और जो एक अनुशासन पर्व है इसके अंदर भीम में युधिष्ठिर को उपदेश, यानी भीम ने, इसके अंदर भीम नहीं आएगा, ठीक है, भीम ने युधिष्ठिर को उपदेश दिया। और जो अश्वमेधिक पर्व है इसके अंदर अनुगीता का वर्णन है। आगे आता है मौसल पर्व। मौसल पर्व ये यदुवंश का विनाश। किसका विनाश? यदुवंश का विनाश। कई बार क्वेश्चन आते हैं, ये आप इनको अच्छे से थोड़ा समझ लेना, ठीक है। आश्रम वार्षिक पर्व, ठीक है, इसके अंदर जो आश्रम वासी में उसका वर्णन किया गया है, ठीक है। आगे देखो महाभारत काल में हरियाणा के बहुधान्य की संज्ञा दी गई है, ये मैंने आपको पहले बता दिया है। उसके बाद महाभारत के रचयिता कौन है? ऋषि वेदव्यास। उन्होंने कुरुक्षेत्र में सरस्वती नदी के किनारे बैठकर इस ग्रंथ की रचना की थी, ठीक। महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य, मैंने आपको पहले बता दिया है। महाभारत में नकुल दिग्विजय में रोहतक का वर्णन किया गया। इसके अंदर किसका वर्णन किया गया? रोहतक का वर्णन। महाभारत में नकुल दिग्विजय में रोहतक का वर्णन किया है। उसके बाद आगे आते हैं, महाभारत का युद्ध हरियाणा के कुरुक्षेत्र में कौरवों व पांडवों के बीच लड़ा गया। यह युद्ध चला आपका 28 दिन तक, ठीक है। युद्ध में पांडवों की जीत हुई और 13वें दिन चक्रव्यूह में फंसने के कारण आमीन गांव में अभिमन्यु की मृत्यु हो गई, ठीक। अभिमन्यु के योद्धे गणराज्य का उल्लेख महाभारत के द्रोण पर्व में मिलता है। कहाँ पे मिलता है? महाभारत के द्रोण पर्व में, ठीक है। उसके बाद ये देखो, योद्धा गणराज्य में हरियाणा को बहुधान्य कहा जाता था, ठीक। 150 ईसा पूर्व के जूनागढ़ अभिलेख में योद्धा गण को स्पष्ट किया गया है, या योद्धा गण का स्पष्ट उल्लेख मिलता है इसके अंदर, ठीक है, जो जूनागढ़ अभिलेख है, ठीक। योद्धा गण की राजधानी प्राकृतनाग यानी नौरंगाबाद। नौरंगाबाद कहाँ में पड़ता है? ये भिवानी में पड़ता है, ठीक। उसके बाद योद्धा ने प्रशासन को सुचारू रूप से, सुचारू क्या होता है वैसे? सुचारू आप बोल सकते हो प्रत्येक रूप से चलाने के लिए 2 खंड बनवाए थे, एक रोहतक में, एक हिसार में, ठीक है। अर्जुन नारायण गणराज्य, ठीक है, अर्जुन नारायण गणराज्य हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में है। कई बार आपसे पूछा जा सकता है कि अर्जुन नारायण गणराज्य हरियाणा के कौन से जिले में है, ठीक है, या आप बता सकते हो महेंद्रगढ़ जिले में है। कुनिंद गणराज्य अंबाला के, ठीक है, अंबाला जिले के कुनिंदगढ़ का क्षेत्र था। आपसे पूछा जाए कुनिंद गणराज्य कहाँ पे पड़ता है, किसका क्षेत्र था? जो अंबाला जिले में, ठीक है, कुनिंदगढ़ का क्षेत्र था। योद्धागण, जो योद्धा और कुनिंद ने मिलकर कुषाणों को यहाँ पे पराजित किया था। क्या किया था? पराजित किया था, ठीक है। उसके बाद अगर गणराज्य हिसार जिले के अग्रोहा, कहाँ पे? अग्रोहा, जहाँ पे एक ईंट मिली है जिसपे क्या लिखे मिले हैं? 7 सवर लिखे मिले हैं, ठीक है। इस अग्रोहा और बरवाड़ा से प्राप्त सिक्कों से यह पता चलता है कि यहाँ अगर गणराज्य था जिसकी राजधानी क्या थी? अग्रोहा। क्या थी? अग्रोहा, ठीक है। आप अग्रोहा बोल सकते हो, या अगर बोल सकते हो, या अग्रोधक बोल सकते हो, ठीक है। ऐसी मान्यता है कि भारत के अग्रवाल को वैश्य का उद्गम स्थल माना जाता है, ठीक है, जिसे महाराजा अग्रसेन ने बसाया था। एक यहाँ पे इसके नाम से एक मंदिर है और एक
मेडिकल कॉलेज भी है इसके अंदर। उसके बाद आगे आते हैं महाभारत को पांचवा वेद भी कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन आता है महाभारत को इनमें से कौन सा वेद कहा जाता है? ऑप्शन बी पर मिलेगा आपको पांचवा वेद। कौन सा? पांचवा वेद। उसके बाद आमीन। द्रोणाचार्य द्वारा रचित चक्रव्यूह तोड़ते हुए इस स्थान पर अभिमन्यु की 13वें दिन मृत्यु यानी वीर गति को प्राप्त हो गया। उसके बाद अब स्टार्ट होती है अपनी रामायण। क्या स्टार्ट होती है? रामायण स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो रामायण में कुल 24,000 श्लोक हैं। कितने श्लोक इसके अंदर? 24,000। रामायण को चतुर्वेशांति संहिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चतुर्वेशांति कहा जाता है। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी। रामायण वेदों के बाद लिखी गई थी। ठीक है, रामायण में तमसा नदी का जिक्र है। कई बार ये पूछा जाता है रामायण में कौन सी नदी का जिक्र है? कौन सी नदी जिक्र है? तमसा नदी का। उसके बाद रामायण में 7 कांड बताए गए हैं। क्या बताए गए? 7 कांड। अगर आपसे पूछा जाए इसमें सर्ग कितने हैं? 645 और श्लोक पूछा जाए तो 24,000। कांड आपको बताइए 7। उसके बाद अब आता है पुष्यभूति वंश। रामायण से क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा आपके। ठीक है, अब देखो हर्षवर्धन पढ़ते हैं। हरियाणा पुण्यभूति वंश या पुष्यभूति या आप पुण्यभूति बोल सकते हो। ठीक है, वंश के राजाओं की कर्मभूमि रहा है। क्या रहा? कर्मभूमि। पुष्यभूमि वंश के राजाओं की राजधानी क्या थी? थानेसर। कहाँ पड़ती है? ये पड़ती है कुरुक्षेत्र में। ठीक है, उसके बाद हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश का प्रसिद्ध शासक था। हर्षवर्धन का जन्म कब हुआ? 590 में, 590 ईस्वी में, और इसका राज्याभिषेक 606 ईस्वी में, और इसकी मृत्यु हो गई थी 647 ईस्वी में। ठीक है, इसको ये जल्दी ही मतलब 16 साल की उम्र में इसका राज्य अभिषेक हो गया था, क्योंकि जो इसका भाई था नंदीवर्धन, उसके मरने के कारण, ठीक है, वो किसी ने उसका जीजाजी था, जो उसकी बहन थी राज्यश्री, उसके पति को मार दिया था। तो वहाँ पे वो गया। ठीक है, वहाँ पे जाने की वजह से इसका नंदीवर्धन की हो गई थी मृत्यु। ठीक है, तो इसी वजह से हर्षवर्धन को मतलब गद्दी संभालने के लिए आना पड़ा। उसके बाद 606 ईस्वी में हर्षवर्धन राजा बना, थानेसर को अपनी राजधानी बनाया। हर्षवर्धन की 3 रचनाएं, ठीक है, रत्नावली, नागनंद और प्रियदर्शिका। आप इसको वैसे रट सकते हो जैसे नाग रतन प्रिय, नागरतन प्रिय। ठीक है, उसके बाद हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था? बाणभट्ट, जिसने हर्षचरित लिखी। ठीक है, क्या लिखी है? हर्षचरित। इसके अंदर इसने वर्मन वो था वंश, इसकी रचना की गई है। ठीक है, बाणभट्ट ने हरिश्चरित और कदम्बरी की रचना की। हर्ष का झुकाव ज्यादा था बौद्ध धर्म की तरफ। ठीक है, चीनी यात्री ह्वेन-त्सांग 629 ईस्वी में हर्षवर्धन के शासनकाल में आया। ठीक है, और 635 से 644 ईस्वी तक ह्वेन-त्सांग थानेसर में रहा। ह्वेन-त्सांग ने अपनी CU की पुस्तक में थानेसर और कुरुक्षेत्र का वर्णन किया है। उसके बाद जो हर्षकालीन ताम्र मुद्राएं हैं, ठीक है, और इंडो ग्रीक और बैक्टीरियो के दिरहम सोनीपत से प्राप्त हुई है। जो इंडो ग्रीक और बैक्टीरियो और दिरहम कहाँ से प्राप्त हुई है? सोनीपत से। हर्षवर्धन को हराने वाला राज्य पुलकेशिन द्वितीय था। कौन था? पुलकेशिन द्वितीय। उसके बाद जिसने
हर्ष को 634-635 ईस्वी में नर्मदा तट पर युद्ध हुआ, ठीक है, या पराजित हुआ, ठीक है। कर्ण के किले के अवशेष थानेसर से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? थानेसर से। उसके बाद थानेसर मंदिरों का निर्माण पुण्यभूति ने किया था, ठीक है। इसका पुनर्निर्माण मराठा सदाशिव राव द्वारा किया गया। थानेसर को मुगलों का द्वीप कहा जाता है, ठीक है। अकबर के मकबरे को लूटने वाला जाट शासक कौन था? ये था राजाराम। कौन था? राजाराम। उसके बाद थानेसर में शेख चिली का मकबरा है, ठीक है। इसको ताजमहल भी कहा जाता है, ठीक है। इस मकबरे को पुरातात्विक स्थल और, ठीक है, अवशेष अधिनियम 1958 के अधीन राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया। कब किया गया? 1958 के, ठीक। उसके बाद अब आता है तोमर वंश। कौन सा वंश आता है? तोमर वंश। ये तोमर वंश करते हैं, आगे देखो। तोमर वंश का हरियाणा में उदय 910 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 910 ईस्वी में। महेंद्र पाल के पेहवा अभिलेख से यह जानकारी मिलती है कि तोमरों में पहला राज्य कौन था? जाउल। कौन था? जाउल, ठीक है। तोमर वंश के शासक अनंगपाल द्वितीय ने हरियाणा में सूर्यकुंड का निर्माण किया। अगर आपसे पूछा जाए कुल कुंड कितने हैं? कुल कुंड है 4, ठीक है। देखो कुल कुंड कितने हैं? 4। सूरज कुंड कहाँ पे है? फरीदाबाद। हथनी कुंड यमुनानगर। नवग्रह कुंड कैथल। सोना कुंड गुरुग्राम। सोना कुंड में सल्फर ज़्यादा है। क्या ज़्यादा है? सल्फर ज़्यादा है। अगर इसके थ्रू चमड़ी का कोई भी रोग हो, चमड़ी का रोग होना कोई भी, ठीक है, यहाँ पे नहाने से वो रोग बिल्कुल खत्म हो जाता है। मोहम्मद गजनवी व जयपाल का युद्ध 1009 में थानेसर में हुआ, ठीक है। जयपाल व गजनवी का युद्ध, जयपाल और मोहम्मद गजनवी का युद्ध 1014 में हुआ। ये थानेसर का दूसरा युद्ध था। अगर आपसे पूछा जाए थानेसर का प्रथम युद्ध कब हुआ? ये हुआ 1009 में और दूसरा 1014 में। अस्सी का युद्ध 1037 में, ठीक है। ये मैसूद और तोमर शासक और कुमार पाल देव, इसमें मैसूद की जीत हुई। ये थे, ठीक है। इसमें जीत किसकी हुई? इसमें मैसूद की जीत हुई। उसके बाद महमूद गजनवी के उत्तराधिकार मैसूद ने हरियाणा में 80 दुर्ग जीतने हेतु 1037 ईस्वी में 80 पर आक्रमण कर दिया, ठीक है। और 12 दिन चले इस युद्ध में तोमर शासक कुमारपाल देव को पराजित कर दिया, यानी ये हार गया। उसके बाद कवि और लेखक अलबरूनी ने अपनी पुस्तक किताब उल हिंद थानेसर की सुंदरता का इस किताब में क्या किया? वर्णन किया है, ठीक। उसके बाद तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1191 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी। कौन है? मोहम्मद गोरी, ठीक है। मोहम्मद गोरी ने ये 1191 का युद्ध जीत लिया। तराइन का दूसरा युद्ध 1192 ईस्वी में, ठीक है। इसमें कौन जीता? मोहम्मद गोरी। लेकिन ये युद्ध जैसे क्या हुआ, शाम होने के बाद युद्ध हो जाता है बंद, ठीक है। लेकिन मोहम्मद गोरी ने रात में अटैक करके युद्ध को जीत लिया, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि कौन था? चंद्रबरदाई, जिसने एक पुस्तक लिखी है पृथ्वी रासो। कौन सी लिखी है? पृथ्वी रासो। आज करते इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक और आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।